स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं जिसमें 25 क्वेश्चन है। इस वीडियो लेक्चर में फिर 25 क्वेश्चन देखेंगे जो VBI है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक सवाल इसमें कमेंट करके भी बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1/2 प्लस कॉट इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पूछ रहा है कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा tan इनवर्स 1 तो है ही, इस कॉट को भी tan में बदल लेंगे, 1/2 उलट के 2 हो जाएगा। ये भी tan में बदल लेंगे तो 1/3 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉट को जब tan में बदलेंगे तो एंगल उलट जाता है। अब इसका तो मालूम है और इसका नहीं मालूम, तो यहां पर देखिए एक्स वाई जो निकलेगा ना, 2 × 3 6 हो गया, 1 से बड़ा। तो अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो तो फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, और इसमें एक आपको पाई जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। अगर एक्स वाई 1 से छोटा रहेगा तो पाई नहीं जुड़ता है, लेकिन अगर 1 से बड़ा हो तो पाई जुड़कर पाई जोड़कर लिखते हैं। तो tan इनवर्स 1 के जगह पर tan π/4 और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई प्लस में पाई। दोनों कट गया π/4 और यह हो जाएगा tan इनवर्स 3 × 2 5, 3 × 6 में से गया -5, कटेगा तो -1 प्लस पाई, यानी π/4 tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है। तो ये दोनों कट जाएगा, दोनों सेम ही चीज है। ये π/4 है, इसका मान भी π/4 आता है tan इनवर्स 1 का। दोनों कट गया तो आंसर हो गया पाई। तो ए गलत, बी गलत, सी सही है, डी भी गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x कितना होगा। तो 3 cos इनवर्स x का फार्मूला होता है। ये कट गया, ये सही है, ये सब नहीं होगा। तो यहां इसको हम लिख भी दे रहे हैं। एक पहले कहीं भी 3 sin इनवर्स x दिखाई दे, ये होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x³। अगर 3 cos इनवर्स x दिखाई दे, ये होता है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। और 3 tan इनवर्स x दिखाई दे, tan इनवर्स 3x माइनस x³ बटा 1 माइनस 3x²। ऐसे 3 फार्मूला कंठस्थ रखिएगा। इनवर्स से डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे एकदम डायरेक्ट फार्मूला था। ठीक है, तो 3 वो फार्मूला होता है, 3 sin इनवर्स, 3 cos इनवर्स और 3 tan इनवर्स होगा। इसको भी आप याद रखिएगा, ये फायदा करेगा। तीन नंबर क्वेश्चन में स्टैंड करा कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इतना बराबर इतना। x का मान बताना है जिसके लिए दोनों आपस में बराबर है। इसका सॉल्यूशन देखा जाए, एक इधर है साइन कॉट इनवर्स 1 माइनस x कॉस tan इनवर्स x। तो इस कॉट को भी साइन में बदल लेंगे तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कॉट होता है b/p, 1 माइनस x, बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। h निकालेंगे रूट अंडर p² प्लस b²। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 1 1 मिलकर 2 प्लस x² माइनस 2, और इधर से tan है यानी p/b दिया है x बटा 1, h निकाल लेंगे रूट अंडर p² प्लस b²। अब आइए साइन
इसको भी हम साइन में लिख लेते हैं, p बटा एच यानी 1 बटा रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इधर कॉस, इसको भी हम कॉस इनवर्स में लिख लेंगे तो b बटा एच यानी 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों कट गया इनवर्स से इनवर्स, 1 बटा रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, रूट भी हट जाएगा और कैचिया गुना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर भी कट गया, 1 में से 2 गया माइनस 1 माइनस 2x, x हो जाएगा 1/2, x का मान आ जाएगा a गलत, b गलत, c गलत, सही आंसर इसका d हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, इसमें है आपका cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x, यही है। पहले इस cot को हम tan में बदल लेंगे, cot है यानी b बाई p है, cot थीटा कितना होता है, tan थीटा p बाई b, cot थीटा b बाई p, h निकाल लेंगे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर हो जाएगा cos tan इनवर्स sin, cot को भी sin में लिखेंगे p बटा h यानी 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos tan इनवर्स sin इनवर्स दोनों कट गया तो 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा। अब इस tan को भी cos में बदल लेंगे तो यहां से tan मतलब p बाई b दिया है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आइए स्टूडेंट अभी हो जाएगा cos इनवर्स b बटा h, इतना बटा इतना, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कट गया यानी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा करके भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा, बी सी डी सब गलत हो जाएगा। तो cos इनवर्स ए उधर जाकर cos ए हो जाएगा, एक्स टी बटा 2 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 4 इज इक्वल टू cos ए। तो फिर बिना रूट वाला एक तरफ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 4 बराबर cos ए माइनस एक्स टी बटा 2, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, यहां से रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 4 और ये माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फिर कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बटा 4 cos इनवर्स ए एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बटा 4 एक्स टी इंटू कॉस ए, इससे कट जाएगा, सेम है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी cos स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा
इसको इधर बुला लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर एलसीएम है ना, पहले एलसीएम ले लेते हैं। 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस एक्स टी कॉस ए, 4 से गुना हो जाएगा। 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 4x टी कॉस ए। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, अब सजा लेते हैं, क्योंकि वैल्यू हमको कितना का निकालना है, 4x स्क्वायर 4x टी कॉस ए प्लस टी स्क्वायर का। तो 4x स्क्वायर 4x टी कॉस ए और टी स्क्वायर, इस सबको एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4x स्क्वायर 4x टी कॉस ए प्लस टी स्क्वायर। यहां से 4 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 4x स्क्वायर 4x टी कॉस ए प्लस टी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी इसी का मान पूछ रहा था कि कितना होगा, तो होगा 4 साइन स्क्वायर ए है, तो 4 साइन स्क्वायर ए, ऑप्शन सब ए है, अल्फा दिखा गया है हमसे, यही हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो इसमें छठा नंबर सवाल देख लेते हैं। छठा में क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 3 साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3। तो इसके लिए फॉर्मूला है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा हो जाता है, साइन इनवर्स साइन थीटा भी थीटा हो जाता है। लेकिन एंगल का ध्यान रखना है, 0 से 180 और माइनस 90 से 90 हो तभी फॉर्मूला लगेगा, थीटा इसी के बीच होना चाहिए। तो ये 180 से ज्यादा है, क्योंकि एक पाई में 180 बटा 3 60, 60 में 5 से 6 25 30, 300 डिग्री, 180 से ज्यादा है, कम करना पड़ेगा। अभी ये दोनों कटा के आंसर नहीं लिख सकते, ये दोनों कटा के थीटा तभी लिखेंगे जब थीटा का मान 0 से पाई के बीच का हो। तो यहाँ एंगल पहले कम करना होगा, कॉस इनवर्स कॉस, इसको 3 दूना 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। 3 में 6 में से 1 गया, 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। और इसके लिए साइन इनवर्स साइन, यहां भी 2 पाई माइनस 3 दूना 6 पाई बाई 3। ठीक है, अब एक फॉर्मूला, यहां 2 फॉर्मूला और लगेगा। कॉस 360 माइनस थीटा ओनली कॉस थीटा होता है, और साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक, क्योंकि 360 माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 4th में कॉस का वैल्यू प्लस में, साइन का वैल्यू माइनस में। और इसमें कॉस इनवर्स तो लिखाएगा ही, कॉस 360 माइनस थीटा खाली कॉस थीटा हो जाता है, कॉस पाई बाई 3 साइन इनवर्स साइन 360 माइनस थीटा खाली माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन पाई बाई 3। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 माइनस बाहर आ गया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, दोनों कट गया, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 घट कर 0 हो जाएगा, यानी ए गलत, बी गलत, सी गलत, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है फ्रेंड, दिया हुआ है साइन इनवर्स इतना प्लस कॉस इनवर्स
दोनों मिलकर π/2। तो यहां देखिए, इसको हम लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बटा 4 प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स 4 बटा 2 एक्स 6 बटा 2 बराबर π/2। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x मिलकर 90 होता है, एक फार्मूला है। लेकिन दोनों जब इक्वल होता, क्योंकि यहाँ एक फार्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x मिलकर ही 90 होता है। तो यहाँ ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ भी दोनों सेम हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 4 माइनस ऐसे ही, और ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स 4 बटा 2 एक्स 6 बटा 2। अगर ये दोनों बराबर है तो पहिलका के बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। x का मान लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। x का मान एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। चूंकि कह रहा है x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए 0 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। ई गलत, ई सही, ई गलत, ई गलत। आंसर कितना हो जाएगा, x का मान +1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखा जाए स्टूडेंट, देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि भारी है, लेकिन है हल्का। कॉट इनवर्स ये कितना है आपका, कॉस अल्फा का पावर 1/2 है, तो इसको हम रूट कॉस अल्फा लिख सकते हैं। tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा बराबर x। तो या तो दोनों को tan में या दोनों को कॉट में लिख सकते हैं। tan में ही लिख देते हैं, कॉट को tan में लिखेंगे ना तो ये 1 बटा हो जाएगा एंगल। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई बराबर कितना, x। तो स्टूडेंट tan इनवर्स उधर जाकर tan x बन जाएगा, इसका खाली एलसीएम ले लीजिए। 1 माइनस रूट में रूट से गुना होगा तो सिंपल कॉस अल्फा बटा में रूट कॉस अल्फा, इससे कट जाएगा, एक एक मिलकर 2 हो जाएगा बराबर tan इनवर्स इधर आकर tan x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से ये हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा बटा 2 रूट कॉस अल्फा बराबर tan x। tan x का मान है इतना, tan x का मतलब कितना हो गया, p/b 1 माइनस कॉस अल्फा बटा 2 रूट कॉस अल्फा। p है और ये b है, tan थीटा होता है ना p/b, हमको निकालना है साइन थीटा। ठीक है, यहां से पहले h निकाल लेते हैं, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। एक फार्मूला होता है स्टूडेंट यहाँ पर, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो नाउ हमको साइन एक्स निकालना है, p बटा h होगा, p मतलब 1 माइनस कॉस अल्फा, h मतलब 1 प्लस कॉस अल्फा। 1 माइनस कॉस अल्फा होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, 2 से 2 कट गया, tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी सी डी सब गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें है 1 प्लस एक्स स्क्वायर
एक्स कॉस कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2। तो पहले कॉट इनवर्स एक्स को, कॉट होता है b बाई पी, x बटा 1 है, h निकाल लेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आइए स्टूडेंट इसको हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ x cos और अंदर कॉट को भी cos में लिखना चाहेंगे कि दोनों कटे। तो cos होता है b बटा h, x बटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन, कॉट को ऐसे ही अब साइन में लिखेंगे तो साइन में p बटा h 1 बटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1 बटा 2। फिर हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका x cos cos इनवर्स कट जाएगा, x बटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन साइन इनवर्स कट जाएगा 1 बटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इतना का पावर 2 माइनस 1, टोटल का पावर 1/2। तो फिर क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया x बटा, दोनों का एलसीएम सेम है, एक ही लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2। अब देखिए कोई चीज रूट में है ऊपर, यही चीज बिना रूट में है तो रूट मतलब कटता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2, 1 1 कट गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, 2 से 2 कट गया x, यानी x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी आंसर सही है, डी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन 10 नंबर में है कि प्रिंसिपल वैल्यू बताना है इसका, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का। तो एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 को कॉस 45 कहते हैं, दोनों कट गया, पाई माइनस पाई/4, एलसीएम ले लेंगे 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बटा 4। तो ए सही आंसर हो जाएगा, बी सी डी सब गलत हो जाएगा, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो कौन सा सही है। तो इसके लिए देखिए आप याद रखना होगा टेबल में कि साइन इनवर्स एक्स अगर वाई है, यानी आपसे साइन इनवर्स एक्स का मान पूछ रहा है और वाई थीटा टाइप का, एक्चुअली इनवर्स से जो निकलता है वो थीटा निकलता है। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए थीटा कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स के लिए थीटा का मान होता है -90 से +90। अगर ऐसा ही cos इनवर्स एक्स बराबर वाई देता और आपसे वाई का मान यानी थीटा का मान पूछता, तो यहाँ थीटा का मान 0 से 180 होता है। अगर tan इनवर्स एक्स का मान वाई लिखता, वाई मतलब थीटा और वही पूछता आपसे, तो इसमें थीटा का मान -90 से बड़ा +90 से छोटा होता है। उसके बाद आपसे cosec इनवर्स एक्स बराबर वाई और इसको पूछता कि इसका मान कहां से कहां तक होगा, इसका मान -1 से +1 के बीच नहीं होता है, सॉरी साइन की तरह ही होता है, -90 से +90, लेकिन इसमें एक 0 घट जाता है। सेक का अगर y कहें
और ये पूछें कि 0 से 180 होता है, 90 नहीं होता है। वैसे ही कॉट का y और इसका मान पूछता है थीटा का, तो 0 से पाई। आपको इसे दिमाग में रखना पड़ेगा, इसमें से कोई पूछ सकता है। अभी क्या पूछा है, साइन इनवर्स x बराबर y, इसलिए y का मान बताइए। y का मान क्या हो जाएगा, -90 से +90। ए गलत हो जाएगा, बी सही है, सी गलत, डी भी गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो इस पे 6 में से कोई पूछ सकता है, आप टोटल को याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन का जवाब बी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसका सॉल्यूशन समझिए। साइन इंटू π/3, अच्छा साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, बाहर निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स 1/2। ये हो गया साइन π/3 साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का होता है, तो हो जाएगा स्टूडेंट साइन π/3, दोनों कट गया, π/6 साइन, एलसीएम ले लीजिए 6, 2π + π, फिर हो गया साइन 3π/6 साइन π/2 और साइन 90 का 1 होता है। तो इसमें ए ऑप्शन गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आइए देखा जाए। इसमें है चूंकि साइन इनवर्स x है π/5, कॉस इनवर्स x निकालना है। एक फार्मूला का इसमें वो मदद लेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 90 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो यहां से स्टूडेंट पूछ रहा है आपसे कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 साइन इनवर्स x का मान है π/5, दोनों का एलसीएम 10, 5π माइनस 2π 3π/10। तो ये सही आंसर हो जाएगा, बी सी डी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिया है, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा बात है, साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स y को लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस इनवर्स y। कितना हो गया, 2π/3। अब ध्यान से देखिए, जो साइन था कॉस में बदल गया। अब एक तरफ कॉस को कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा π/2 प्लस π/2, और ई इधर आकर घटेगा, और ये दोनों कॉस राइट साइड जाएगा, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो यहां एलसीएम हो जाएगा 6, 3π 4π कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। 3 3 6 में से 4 गया, 2π/6 कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y कटेगा, यानी कितना आ गया, π/3 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, π/3। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा का गलत, तीसरा का सही, ये भी गलत हो गया। अब आइए स्टूडेंट, ये जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, यह जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला में दो टाइप का यहाँ फार्मूला है। इस फार्मूला में जिसमें सिंपल है xy 1 से कम होता है, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ये सही हो जाएगा। ये दोनों गलत, ये सब गलत हो जाएगा। xy कम हो उसके लिए है, अगर xy 1 से बड़ा हो तो फार्मूला बदल जाता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई प्लस
tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, एक्स वाई अगर 1 से बड़ा आ जाए तो पाई प्लस, 1 से छोटा हो तो सिंपल सा होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को दिमाग में याद रखिएगा। सोलह नंबर क्वेश्चन का देखिए सोल्यूशन स्टूडेंट। tan हो गया 1/2 और ये टोटल 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला होता है, तो यहां हो जाएगा 2 tan इनवर्स ए 1/2 और ये भी 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स ए। ठीक है, ये हो गया tan, 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स मिल गया 2 tan इनवर्स ए। तो स्टूडेंट tan और 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2a बटा 1 माइनस ए स्क्वायर। फिर ये दोनों कट जाएगा, 2a बटा 1 माइनस ए स्क्वायर, यही सही आंसर होगा। तो ये गलत, ये भी गलत, ये सही और ये गलत, तो सी सही इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए इसका सॉल्यूशन, साइन ये जो दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला है 2 cot इनवर्स x का, तो यहां हो गया 2 cot इनवर्स x प्लस ये जो है ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, साइन इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो साइन इंटू 2 cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x मिलकर पाई/2 होता है, 2 से 2 कट गया, साइन पाई और साइन 180 का मान 0 होता है। तो सही आंसर ये हो जाएगा, बी सी डी सब गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, एक टाइप का क्वेश्चन है और ये भी शानदार ऑब्जेक्टिव है। जिसे दिया हुआ है 18 नंबर में कि इफ cos इनवर्स p cos इनवर्स q cos इनवर्स r बराबर पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर टू p q r बराबर वाट। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए 1 2 3 का योग है 180, 180 3 गो का योग है 180। इसका मतलब प्रत्येक कितना कितना होगा, तीनों कॉस में ही है और 180 है, तो 180 को 3 भाग में बांट दीजिए, 60 60 और 60। अब सबको 60 के बराबर कर लीजिए, cos इनवर्स p बराबर 60, cos इनवर्स q बराबर 60 और cos इनवर्स r बराबर 60। तो p बराबर cos 60 डिग्री यानी 1/2, q भी हो जाएगा cos 60 1/2, r भी हो जाएगा cos 60 1/2। नाउ वैल्यू निकाल लीजिए, p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर टू p q r। तो देखिए p स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4, q स्क्वायर यानी 1/4, r स्क्वायर यानी 1/4, 2p का मतलब 1/2, q का मतलब 1/2, r का मतलब 1/2। 2 से 2 कट गया, 1 2 3 3/4 प्लस यहां तक तो हो गया 3/4 प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 ना 4, 3 है 4/4 कट कर 1 हो जाएगा। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। इसी पे आधारित ये भी क्वेश्चन है, 3 गो साइन का जो 90 है, 90 को हम 30 30 30 में तोड़ सकते हैं। तो साइन इनवर्स x 30 हो जाएगा, साइन इनवर्स y ये भी 30 हो जाएगा और साइन इनवर्स z भी 30 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, साइन 30, y कितना हो जाएगा, साइन 30, z कितना हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 का मान 1/2 होता है,
और फिर स्टूडेंट यही वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 2xyz। सेम सिचुएशन आ गया और यही निकालना, वैल्यू पुट करने पे इसका मान भी 1 आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बी सही है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसा एग्जाम में पूछे तो नहीं छूटना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए 20 नंबर में है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 2/3 बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स का मान कितना होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा बराबर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स कट गया, 1/2, 9 में से 4 गया 5, 5/9 का वर्गमूल रूट 5/3 होगा, 2/3, 4 में से 1 गया 3, 3/4 रूट 3/2 इज इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स को कट गया, तो यह आ जाएगा रूट 5 प्लस 2 रूट 3/6 एक्स का वैल्यू। तो ए गलत, बी गलत, सी सही है, डी भी गलत हो गया। ठीक, अब यहां पर स्टूडेंट इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है साइन कॉस का। इसके लिए एक यहां पे ट्रिक आपको बता देते हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में हो तो इसका मान नीचे लिख रहे हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका वैल्यू हमेशा माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होता है और प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होता है। ठीक है, इससे बड़ा उससे छोटा होता है। तो आपको यहां पे बताना है मैक्सिमम वैल्यू, यानी छोटा वाला की बड़ा वाला बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा रूट अंडर ए स्क्वायर, यहाँ ए कॉस का गुणक 1 है, बी स्क्वायर साइन का गुणक भी 1 है, तो रूट 1 प्लस 1 यानी रूट 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। सब बढ़िया नमूना क्वेश्चन है। बाईस नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए, ए दिया है tan इनवर्स एक्स, तो यहां से x हो जाएगा tan ए। नाउ आपसे साइन 2a पूछ रहा है, तो साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी 2x बटा 1 माइनस, यहां प्लस होता है, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इसका सही आंसर पहले का गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही और ये भी गलत। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देखिए बादल, इसमें एक फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा वाई माइनस एक्स। ये होता है कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का, उल्टा हो जाता है। वाई माइनस एक्स है ना, पहले एक्स वाला लिखा था, बाद में वाई वाला। ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ लेंगे, तो कॉट इनवर्स बी या माइनस कॉट इनवर्स ए प्लस यहां पर हो जाएगा कॉट इनवर्स सी माइनस कॉट इनवर्स बी प्लस इसके लिए हो जाएगा कॉट इनवर्स, अगला कौन है, ए है, माइनस कॉट इनवर्स सी। अब देखिए बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, कुल मिला के 0 आंसर हो गया। ई गलत, ए भी गलत, सी सही है, ई गलत। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर पूछ रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x का मान क्या होगा। तो ये tan इनवर्स x है, tan को हम कॉट में लिख लेंगे तो एंगल उलट कर x हो जाएगा, ठीक है, और tan कॉट मिलकर 90 हो जाता है, इसलिए गलत हो गया, ये सही हो गया,
ये भी गलत, ये भी गलत। यहां देखिए डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू -90 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +90 होता है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो अगला से पिछला घटा लेते हैं, π/2 में से -π/2 घट जाएगा, तो π/2 + π/2 कुल मिलकर पाई हो जाएगा। तो ए गलत हो गया, बी सही, सी गलत, डी गलत। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में ही 25 क्वेश्चन, फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए